प्रीवियस व्लॉग्स के अंदर आपको थर्ड बैलेट के हवाले से मैंने तकरीबन आगाह किया कि उसमें कौन से सेक्टर्स इंक्लूड होंगे, कौन से नहीं होंगे, या हमारा थर्ड बैलेट कब होने जा रहा है, साथ में पोजेशन किन सेक्टर्स को दे दिया गया है, या कौन से सेक्टर्स को अभी इसी साल पोजेशन दिए जाने के इम्कानात हैं, या इस साल किन सेक्टर्स की डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस किया गया है, या कौन से सेक्टर्स के प्लॉट को रिलोकेट किया जा रहा है। थोड़ा सा इस हवाले से मैंने आगाह किया। और जो मज़ीद अभी इस व्लॉग के अंदर कोशिश होगी उसमें B2 रिलोकेट किया जा रहा है, साथ में सेक्टर N सेक्टर्स की जो प्लॉट हैं उन ऑनर्स की कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं उस हवाले से, और साथ में जो सप्लाई चेन है प्लॉट्स की उस हवाले से थोड़ा सा आज हम इस व्लॉग में देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस। आज के इस व्लॉग में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्टर B2 के जो प्लॉट्स हैं उनको रिलोकेट किया जा रहा है। सेक्टर B2 को क्यों रिलोकेट किया जा रहा है, वो वजूहात कुछ ऐसी हैं कि वहाँ पे यूं ही समझें कि लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस मुकम्मल तो कुछ किया गया था, लेकिन यह है कि कुछ DHA की पॉलिसी थी वो समझें, या लैंड का कुछ था कि वहाँ के जो ऑनर थे उनको फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा देर इंतज़ार ना करें कि उनके सेक्टर के जहाँ पे जो प्लॉट पड़े हुए हैं उनको पोजेशन लेट मिले। तो इसलिए DHA ने पॉलिसी अनाउंस की है जिसके तहत 10 अगस्त 2023 मतलब आने वाले महीने के अंदर आपको सेक्टर B2 का जो प्लॉट है आपका उसको रिलोकेट कर दिया जाएगा, और उसी के मतबादिल सेक्टर में किया जाएगा। ये नहीं है कि जो सेक्टर के फीचर थे उनसे हट के किया जाए। तो इस हवाले से आपको मैं ये नहीं कह सकता कि फ़लाँ सेक्टर में कर दिया जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है, ये यकीन दहानी DHA ने भी दी है कि आपके उस प्लॉट की जो वर्थ आज है वैसे ही किसी सेक्टर के अंदर उसको शिफ्ट किया जाएगा। और दूसरा, इसी के साथ अगर हम देखें कि वहाँ B2 का जो एरिया DHA ने एक्वायर किया हुआ है उसका फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, तो DHA के पास कमर्शियल के लिए तो पहले भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं अवेलेबल हैं जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि DHA फ्यूचर में यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से कमर्शियल या कुछ अपार्टमेंट्स का जो है वो प्लान कर ले और वो प्रोजेक्ट लेके आए, लेकिन ये वक्त से पहले कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन ये है कि मैं आपके साथ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा होता हूँ, तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कुछ अपार्टमेंट्स, कुछ हाई राइज बिल्डिंग, तो ये कुछ मिक्स फीचर्स वाली कुछ चीज़ें आ सकती हैं, या हो सकता है कुछ विलाज को मज़ीद यहाँ पे ऐड कर दिया जाए, लेकिन विलाज के कोई इतने ज़्यादा चांसेस नहीं दिख रहे। गो के विलाज की इतनी सप्लाई नहीं है, विलाज बहुत कम मिकदार में, बहुत कम तादाद के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसकी डिमांड अगर हम देखते हैं तो वो डिमांड डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिली। दूसरी तरफ अगर हम देखें सेक्टर B1 की पोजेशन इसी साल होनी थी, इसी महीने में होनी थी 2023 के अंदर, इसी जुलाई के महीने में, लेकिन कुछ मौसम और साथ में आशूरा की वजह से जो है उसको डिले किया गया है, पोस्टपोन करके उसको अगस्त में शेड्यूल किया गया है। अगस्त में अब सेक्टर B1 की पोजीशन अनाउंस की जाएगी, और उस पोजीशन के बाद उम्मीद है उसका जो कीमतों का है एक सिलसिला जो डे बाय डे अगर हम देखें या वीकली बेसिस पे वो नीचे आ रहा है, तो उसमें शायद वो कीमतें में भी थम जाएं, क्योंकि एक कनाल की पोजीशन का इम्पैक्ट ओवरऑल एक और हिसाब से है। अगर हम 10 मरला, 8 मरला, 5 मरला की बात करें तो वो एक और चीज़ हो सकती है। तो ये खैर इन फ्यूचर देखेंगे कि इस पे क्या सूरत हाल है, इस पे अलहदा से एक व्लॉग मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। सेक्टर N के कुछ मालकान जो हैं उनके साथ मेरी गुफ्तगू हुई, तो उनका भी यही सवाल था कि अभी सेक्टर N के अंदर मैप के ऊपर अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे पैचेस पड़े हुए हैं, बहुत बड़ा पैच पड़ा हुआ है, तो क्या हमारा जो प्लॉट है उसको भी रिलोकेट कर दिया जाएगा? तो ऐसा नहीं है। अभी सेक्टर N की जो पैच पड़ा हुआ है, अगर मैं उसके हवाले से आपको ये बताऊं कि उसकी जो लैंड है वो तकरीबन अगर हम कहें कि उसकी वो क्लियर हो चुकी है, या अगर कुछ थोड़ी बहुत बच गई है तो इंशाल्लाह वो भी थर्ड बैलेट से पहले उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो सेक्टर N के जितने भी प्लॉट्स हैं, जितने ऑनर्स हैं, उनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एज सच अभी ऐसा कोई इम्कान नहीं है कि आपके प्लॉट को रिलोकेट किया जाएगा। सेक्टर B2 के जो प्लॉट्स को रिलोकेट किया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने क्लाइंट्स को
मुतमईन करने के लिए डीएचए ने रिलोकेट किया है कि अगर वहाँ पे पोजीशन देते तो वो मुनासिब नहीं था, इसीलिए डीएचए ने वो प्लॉट्स किसी और सेक्टर के अंदर रिलोकेट कर दिए हैं। अगर हम देखें कि इस जुलाई के महीने में या जून जो हमारा महीना लास्ट गुजर चुका है कि मोस्टली बाइंग हो कहाँ पे रही है। अगर हम देखें बाइंग के हवाले से, बाइंग के लिए जो हॉट केक अगर समझा जाता है तो वो लो जो हैं साइज़ के प्लॉट्स हैं, कम साइज़ के, जिसमें 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला, इसकी ट्रांजैक्शन आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। कनाल की ट्रांजैक्शन आपको बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि इनकी कीमतें बिल्कुल वो कोई भी बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। गो के भी कीमतें बेशक 1 कनाल की भी नीचे आई हुई हैं, लेकिन 5 मरला को अफोर्ड करना हर एक के लिए आसान है और कल को वो घर भी बना सकते हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट है 5 मरला का, वो इंशाल्लाह उसकी जो पोजीशन है वो आगे कुछ टाइम के बाद मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करता हूँ। अगर हम देखें कि यहाँ पे अभी सेक्टर ई का जो 5 मरले का पोर्शन ऐड किया गया है, तो उस पर मेरे लास्ट व्लॉग के ऊपर एक किसी अजीज़ ने कमेंट किया हुआ था कि जी 1 कनाल की ज़्यादा सप्लाई थी और ज़्यादा वो कुछ बाइंग हो नहीं रही थी, लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, तो इसलिए 5 मरला में कन्वर्ट किया गया है। तो इसमें मैं उनकी बात को रद्द नहीं करूंगा, उनका एक अपना नज़रिया है, वो उन्होंने अपनी जगह पे ठीक कहा, जो भी कहा रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन एक चीज़ है कि अगर हम 5 मरला की ओवरऑल सप्लाई देखें तो वो डीएचए मुल्तान में काफ़ी कम है। तो सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए 5 मरला के और सेक्टर भी लाए जा रहे हैं, जिनमें से एक सेक्टर ई आपके सामने अभी आया है। इसी तरीके से अगर हम 10 मरला की बात करें तो 10 मरला के भी बहुत लिमिटेड से प्लॉट्स हैं, लेकिन उसका भी एक सेक्टर ई के अंदर सब सेक्टर ऐड कर दिया गया है। फ्यूचर में वो भी आपको देखने को मिलेगा, उसकी फाइल्स अवेलेबल होंगी। इसी तरीके से अगर हम 8 मरला की बात करें तो 8 मरला की भी सप्लाई चेन बहुत कम है। वो कि ये एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि 8 मरला का भी डीएचए को मज़ीद एक सेक्टर देना चाहिए, या कुछ और प्लॉट्स किसी सेक्टर के अंदर मिक्स करके, जहाँ पे 5 मरला, 8 मरला या 10 मरला का मतलब इनका वो एक मिक्सचर सा वो बना के या उसके सब सेक्टर्स बना के किसी एक सेक्टर के अंदर वो लाजमी देने चाहिए, क्योंकि उसकी सप्लाई भी बहुत कम है। अब आते हैं पोजेशन के हवाले से। पोजेशन 1 कनाल को मिलती रही, उनकी कीमतें आपने देखी कि उनमें क्या बेहतरी आई या क्या कितनी कमी देखने को मिली, वो सूरत हाल आप बेहतर जानते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि 1 कनाल के इतने सेक्टर्स को डीएचए ने पोजेशन दी है, वो एक उनका अपना इनिशिएटिव था, उनकी अपनी एक पॉलिसी थी जिसके तहत वो चीज़ें मैनेज कर रहे थे। लेकिन अगर यहाँ पे देर आए खैर दुरुस्त है, डीएचए अभी 5 मरला को भी इसी साल पोजीशन देने वाला है, 10 मरला का सेक्टर B1 को भी पोजीशन दे रहा है। तो अगर ये पोजीशन जैसे 10 मरला को पहले दी गई थी, अगर इसी तरीके से 5 मरला का किसी भी एक सेक्टर को डिवेल्प करके वहाँ पे अगर पोजीशन दे दी जाती, तो मेरे ख्याल से 1 कनाल के सेक्टर की बजाय जो 5 मरला का सेक्टर होता वो जल्दी भर जाता। वहाँ पे डेवलपमेंट डीएचए तो 1 कनाल में भी उतनी अपनी मर्जी की दे रहा है, लेकिन जो लोगों ने घर बनाना है वो 5 मरला का जो सेक्टर है उसमें ईजिली लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी कीमत को, उसकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। तो 5 मरला का सेक्टर डिवेल्प होने में ज़्यादा ताख़ीर नहीं हो सकती। अगर डीएचए हर साल एक सेक्टर को पोजीशन देता रहता तो यकीनन सेक्टर 5 मरला के जितने भी सेक्टर्स हैं तो उनमें हमें डेवलपमेंट भी ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलती और कीमतें भी उनकी वहाँ पे थम जाती। खैर अभी डीएचए जो ये स्टेप ले रहा है कि इसी साल सेक्टर टी का जो 5 मरला है उसको पोजीशन अनाउंस करने जा रहा है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और यकीनन जैसे ही पोजीशन अनाउंस होगी तो कीमतें उस सेक्टर की या ओवरऑल 5 मरला की हमें बेहतर होती हुई यकीनन दिखेंगी। और 10 मरला की जो सप्लाई है अगर उसकी भी हम बात करें तो 10 मरला की सप्लाई भी इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। इंशाल्लाह इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ जो अपनी ओपिनियन है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ रहनुमाई चाहिए हो, या आप किसी चीज़ पे आप अपनी ओपिनियन देने चाह रहे हो कि जी ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो वो आप ज़रूर मेरे दिए गए नंबर पे मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ पे डिस्कस करूँ। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।